इंस्पेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? डरने का बात नहीं है मम्मी के, कुछ नहीं, तुम डरो मत। बताएंगे या थाने ले जाकर सारा सच निकलवाए? वार के लिए तैयार हो जाइए। हर वार के लिए तैयार हैं हम। अगर अपहरण का केस हो जाए ना तो उसमें जेल भी जा सकती हैं। कोई है? सत्यकाम मिश्रा? अरे पुलिस, क्या कांड हो गया? छुटंकी, अरे ओ छुटंकी, छुटंकी। हाँ मम्मी। अब पुलिस। जी इंस्पेक्टर साहब, बताइए क्या बात है? हम सत्तू यानी सत्यकाम मिश्रा से बात करना चाहते हैं। उनका फोन आया था, कह रहे थे कोई बड़ी मुसीबत में, अर्जेंट आ जाइए। क्या बात है, सब ठीक तो है? अब इंस्पेक्टर साहब, आपको शायद गलतफहमी हुई है। सत्यकाम मिश्रा नाम के यहाँ कोई आदमी नहीं रहते हैं? उत्तम कुटीर, पता पर तो यही का एड्रेस दिया था। हाँ हाँ, उत्तम कुटीर यही है, और ये उत्तम कुटीर हमारा है। मैडम, ये रही चाबी। खाना न पीना, अंधेरे में चीखना चिल्लाना। हाँ हाँ, फास्ट है ना हमारा तो, ना खाना ना पीना, और अब चाबी गराज में तो आप दोनों को ही लेके जाना पड़ेगा। तो चाबी रख लीजिए, रख लीजिए, कहे कि गाड़ी में वो कार्बोरेटर में प्रॉब्लम है ना, तो आप लोग ही लेके चले जाइए, चले जाइए। ओके। वो कौन लोग था? अभी बताया ना आपको कि हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम है, तो ये मैकेनिक थे। कहा है कि मैडम आदमी के शरीर से उसका कर्म झलकता है। हाँ। सिपाही सिपाही और मजदूर मजदूर लगता है। जी। शकल से वो दोनों कोई बार का बाउंसर लग रहा था। ना खाना ना पानी, अंधेरे में जीना। ये कौन सा फास्ट है मैडम? हाँ, वो हमारा फास्ट है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको तो इतना मतलब होना चाहिए, यहाँ सत्तू सत्काम नहीं रहते बस। हमसे होशियारी नहीं। सत्यकाम मिश्रा को बुलाइए। फोन पर लग ही रहा था कि वो कोई बड़ी मुसीबत में है। कहाँ है सत्यकाम मिश्रा? क्या कर रखा है तुम लोगों ने उसके साथ? हाँ, कोई बड़ा बड़ा कांड तो नहीं कर रखा? हाँ? इंस्पेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? डरने का बात नहीं है मम्मी के, कुछ नहीं, तुम डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको ना कोई गलतफहमी हुई है। सत्यकाम मिश्रा यहाँ नहीं रहते। सत्यकाम मिश्रा और सत्तू, अगर उन्होंने आपको कॉल किया था तो आप उनसे फोन करके बात कर लीजिए ना। पर कैसे? फोन तो पुलिस स्टेशन में आया था ना, हमारे मोबाइल पर नहीं। हाँ तो हम देते ना आपको नंबर। ये हुई ना बात। अभी अभी तुम कह रही थी कि वो यहाँ नहीं रहता, और अभी उसका फोन नंबर दे रही है हमें। चक्कर क्या है मैडम? क्या कर रखा है तुम लोगों ने सत्यकाम मिश्रा के साथ? बताएंगे या थाने ले जाकर सारा सच निकलवाए? उसकी कोई जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर साहब। हम ही हैं, सत्तू, सत्यकाम मिश्रा। वो कहा है ना कि हमको ले जा करके ना 2 आदमी एकदम अंधेरे कोठरी में डाल दिया था, और हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हमने फोन किया।
हमने 2 लोगों को फोन किया, आपको फोन किया, चाबी वाले को फोन किया। चाबी वाला पहले आकर के हमको निकाल दिया। क्या है ना कि इंसान तो डर जाता है ना, जान का डर तो सबको होता है, लेकिन आप आए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। ठीक है ठीक है। वैसे हम भी पहले ही आ गए थे, वो तो इनकी वजह से। वैसे कभी कभी पुलिस की भी प्रशंसा कर लिया कीजिए। अरे पुलिस वालों की इज्जत तो हम दिल से करते हैं। चाय वाय पियेंगे आप? अरे नहीं नहीं, फिर कभी। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, और हाँ, आप आगे से कभी पुलिस को इधर उधर की बातें करके गुमराह ना कीजिएगा। कहा है कि हम पुलिस वाले सवाल पूछने से पहले ही जवाब जान लेते हैं। हमें अंदाजा है यहाँ क्या हुआ था। उम्मीद करते हैं दोबारा आने की नौबत ना आए। इंस्पेक्टर साहब, आपसे ना जरा प्राइवेट में बात करनी है, आइए। नहीं हाँ आइए आइए। सर, आपने जो गेस किया है ना, बिल्कुल सही गेस किया। हम पे खतरा तो है, लेकिन उसका टेंशन नहीं है, उसके लिए तो हम अपना ख्याल रख लेंगे। असल में पता ये हमारा ही है। पता क्या, ये घर भी हमारा ही है। हमको अगर कल कुछ भी हो जाता है ना, कोई भी अनहोनी, समझिएगा इस कांड में ना इस परिवार का ही हाथ है। हाँ तो फिर पुलिस स्टेशन आ जाइए, अपनी शिकायत दर्ज करा दीजिए। हाँ, हम है ना आपके साथ। थैंक यू सर। अपना ख्याल रखिए, चलते हैं। मास्टर साहब, एक से बढ़कर एक किताब रखे हुए हैं घर में। बताइए, इतना सारा किताब, ये कभी पढ़ते भी हैं या खाली चौतालिया करने में लगे रहते हैं? मास्टर साहब, अरे आज की ताजा ताजा खबर पढ़े कि नहीं आप? अरे दिन दोपहरिए एक नौजवान जो उत्तम कुटीर में रहता है, शहर के नामी वकील बामेश्वर मिश्रा का लड़का सत्तू सत्यकाम मिश्रा को कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया और अज्ञात जगह पे ले जाकर के रख दिया। क्या बात कर रहे हो? ये अखबार में छपा है? नहीं, आज के अखबार में नहीं छपा है, लेकिन कल छप सकता है। अगर ये बात पत्रकारों को बता दी जाए तो। वैसे 2-3 पत्रकार हैं हमारे जान पहचान के। तुमको खबर भी है? तुम कहाँ पक रहे हो? अगर तुम्हारा अपहरण कब हुआ ये बताओ हमको, और अगर अपहरण हुआ भी तो अभी तुम इस वक्त इस घर में कैसे हो? वाह, एक बार में 2-2 सवाल। ठीक है, आपके पहले सवाल का जवाब। हमारा अपहरण हुआ कल 12:23 पर। 2 मुस्टंडे आए आपकी बेटी के साथ, यानी छोटकी छोटंकी जी के साथ, और हमको ऐसे कम्बल में लपेटा और ले जाकर के अज्ञात जगह पे रख दिया। अब सवाल नंबर 2 का जवाब कि अगर हमारा अपहरण हुआ तो हम यहां कैसे खड़े हैं? तो मास्टर साहब, आप भूल रहे हैं कि हमारा नाम है सत्तू सत्यकाम मिश्रा। आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि सत्य को ना दबाया जा सकता है और ना ही छुपाया जा सकता है। हाँ बेटा राम प्रसाद, क्या हाल है? नहीं, ताला नहीं चाहिए इस बार ताला नहीं चाहिए। इस बार चाहिए हमको चाबी। अभी हम तुमको लाइव लोकेशन भेजते हैं, उस लोकेशन को पकड़ करके ना तुरंत से पेशतर जल्दी से जल्दी पहुंचो यहाँ पे। ये सब फालतू का बात है, बकवास, मनगढ़ंत बात है ये सब तुम्हारा। अच्छा, तो अगर ये बकवास और मनगढ़ंत बात है तो जाकर के मुजरिम से काहे नहीं पूछ लेते हैं आप? यानी कि आपकी बेटी छोटकी छोटंकी जी। और आपको पता है, अगर अपहरण का केस हो जाए ना तो उसमें जेल भी जा सकती हैं। लेकिन घबराइए मत, हम ये बात पुलिस को नहीं बताएंगे। अरे हमारे उनके बीच में चैलेंज चल रहा है, इसमें पुलिस का क्या काम? लेकिन आपको शक है ना कि हमारा अपहरण हुआ भी था या नहीं हुआ? जाइए पूछ लीजिए कि हमारे अपहरण की बात सच है कि नहीं। सुनिए मास्टर साहब, अरे अपनी बेटी की करतूत की सजा भी तो सुन लीजिए। सजा? क्या सजा?
छुटंकी जी आपको आपके नए कमरे में मिलेंगे। हमारे नए कमरे में माने? मतलब कि आपका नया कमरा, आपका नया कमरा। हमारा नया कमरा? फिर हमारे कमरे को क्या हुआ? वो हमारा हो गया ना। हमने देखा आपके कमरे को, बिस्तर उस्तर काफी मुलायम लगा हमको, और अटैच टॉयलेट, अटैच बाथरूम, कमरा भी बड़ा है। आज से हमारा। देखो तुम अपनी हद में रहो, ज्यादा उड़ो मत। वो कमरा हमारा है, हम उसमें पिछले 25 साल से रह रहे हैं। समझ में आया तुमको? आदत है मास्टर साहब, आदत छोड़नी पड़ती है। आपको तो इस घर में रहने की भी आदत छोड़नी पड़ेगी। कमरा क्या चीज है? अब वैसे भी हफ्ते भर में तो घर तो खाली कर ही देंगे ना आप। हम सब समझ रहे हैं तुम्हारी चाल को, समझा तू? पहले तूने बड़की को इस घर से विदा किया, फिर नेहा कैलाश को। अब तुम हमें हमरे कमरे से निकालना चाहते हो। प्रोसेस है सर, प्रोसेस है। पहले कमरे से, फिर घर से, मतलब 1 2 3 4 स्टेप बाय स्टेप। छुटंकी, ए छुटंकी! अरे उनको कहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? अरे आपके हिसाब से वो आपका कमरा जो है वो तैयार कर रही हैं, जैसा आपको चाहिए। तुम्हें शर्म आती है? अरे हम अपनी बहू के कमरे में रहेंगे? क्यों नहीं रह सकते? अच्छा, आपने क्या सोचा था कि अपनी बहू के जाने के बाद बहू का कमरा जो है वो गोदाम बनवा देंगे? दुनिया भर का कबाड़ बाहर रखा है, आज से वो सारा सामान इसी कमरे में रहेगा। और खबरदार, अगर किसी ने दखल देने की कोशिश किया तो। ये बात तुमको कैसे पता कि हम अपनी बहू के कमरे को गोदाम बनाना चाहते थे? हम बहुत कुछ जानते हैं इस घर के बारे में। हम तुमको चेतावनी दे रहे हैं, हमारी फैमिली हमारे घर के मामलों में इंटरफेयर मत करना। हद में रहो तुम, हद पार मत करो। हद में ही तो रहने की आदत नहीं है हमको। हमारे पापा हमको निकम्मा, नालायक, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। उनको लगता है कि हम बेलगाम हैं। आपको क्या लगा कि आप अपनी बीवी, अपनी बेटी और उमलवा की तरह हमको अपने लिमिट में रख लेंगे? हम अनलिमिटेड आदमी हैं, आप हमको रख ही नहीं सकते। नो, नॉट पॉसिबल। नो हद, नो लिमिट। काहे कि सत्तू सतकाम अनलिमिटेड है। तो मास्टर साहब, इसलिए जाइए आप अपने नए कमरे में, नए वाले में, और जाकर के देखिए कि बेटी ने आपका कमरा जो है वो सही तरीके से सेट किया है कि नहीं। सही? तो ये सब किताबें हैं ना, ये हम सिर्फ जमा नहीं करते हैं, ये चौताली नहीं है, हम सब किताबें पढ़े हैं। आपके करनी और करतूत से तो नहीं लगता है कि आपने इतनी सारी किताबें पढ़ी होंगी। जाइए 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 जाइए, देखिए ये सब क्या हो रहा है? कमरा ठीक कर रहे हैं। वो बामेश्वर का बेटा हमारी किताबों से छेड़छाड़ कर रहा है, कह रहा है कि आज से ही कमरा हमारा और हमारा कमरा उसका होगा। अरे हो क्या रहा है ये? वो जो कह रहा है सच है। अच्छा, मतलब तुम उसके साथ मिलके ये सब ड्रामा कर रही हो? तुम दोनों की मिली भगत है। तुमरे और सतवा के बीच कोई चैलेंज उलेंज नहीं है, समझी? समझ में आ रहा है अमरी? तुम दोनों मिलके हमारी इज्जत का बैंड बजा रही हो, किसी बात का हमसे बदला ले रही हो, है ना? अच्छा, मतलब हम उनसे मिले हुए हैं? हाँ? और हम अपने ही घर में आपका बैंड बजा रहे हैं? हम पापा, सत्तू सतकाम इस घर में किसके कारण आया? आपके। इस घर को बनाने में हेरा फेरी कौन किया? आप। सत्तू के पापा से 36 का आंकड़ा किसका है? आपका। और दोषी हम। गजब पापा,
तू सतवा बता रहा था, उसको अगवा करके बंद कर दी तुम। हाँ किए हम बंद, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं उसको इस घर से खदेड़ने का। ये जो सत्तू का मुसीबत और जंजाल है ना, वो आपके कारण आया, जो हम अपने तरीके से भगाना चाहते हैं। लेकिन क्या करें, वो फिर से वापस आ गया, आपके कमरे में घुस गया और आपका मम्मी का पूरा सामान फेंक दिया। हाथापाई तो नहीं कर सकते है ना, मारपीट करे कि पुलिस को बुलाए, नहीं कर सकते क्योंकि घर का जो कागज है उसके नाम पे है। इसीलिए सारा सामान इस कमरे में सेट कर रहे हैं। शाम हो गया, रात होगा, कहां सोएंगे आप लोग? चाहे जो भी हो पापा, कुछ भी हो जाए, आपको सिर्फ अपना ही फिक्र रहता है। कभी आप पैसे का हवाला देते हैं तो कभी अपनी इज्जत का। लेकिन ये सच है कि इस घर में जो भी मुसीबत आया है ना, जो भी परेशानी आया है ना, सिर्फ आपके कारण आया। कहा है कि आप ना हम लोग की परवरिश से ज्यादा ना पैसों की अहमियत दिए। क्या कह रही हो? मतलब हमको तुम्हारा परवरिश करना आया ही नहीं है। तुम सिखाओगी मास्टर शिवोत्तम शर्मा को कि परवरिश कैसे की जाती है? आप हमारा परवरिश कैसे किए ना पापा, वो आप अच्छे से जानते हैं। एक दुनिया समाज भी जानती है। हम अगर ऐसे हैं और समाज हमें कमी और खोट ढूंढ रही है ना, तो कमी और खोट भी हमको आपसे ही मिला है। क्या कहना चाहती हो तुम? आप अच्छे से जानते हैं। एक सुरक्षित माहौल तो छोड़ दीजिए, एक सुरक्षित घर नहीं दे पाए हैं आप हम लोग को। घर? माहौल? अरे अभी तुमने दुनियादारी देखी कहाँ है? जब देख लोगी ना तो अपने बाप से सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी तुम्हारी। अभी तुमने जिंदगी जी नहीं है और ना ही इस दुनियादारी को देखा है चुटंगी। हम तो पापा वही देख रहे हैं जो आप हमको दिखाएं। खैर जाने दीजिए, मसला तो इस घर का है ना। कानूनी सच जो भी हो, लेकिन रूहानी सच तो ये है कि ये घर हमारा है। इस घर का बचपन हमारा है, इस घर का लड़कपन हमारा है, इस घर की यादें हमारी है और इस घर का वादा हमारा है। हमारे अंदर के हजारों कमियों के बावजूद हम आपसे वादा करते हैं पापा कि इस घर का और आपका इज्जत हम बचा के रहेंगे। इसके लिए चाहे हमको कुछ भी करना पड़े पापा, कुछ भी। इस सत्तू सत्काम नाम का जो मुसीबत है ना, उसको हम इस घर से भगा के रहेंगे। ठीक है? ओके पापा? नए साजिश की बू आ रही है। अपने नाक का इलाज कराइए। मतलब हौसला पस्त हो गया लगता है। हार मान ली क्या आपने चैलेंज के गेम में? हम क्या माने हैं क्या नहीं माने हैं वो तो और बात, लेकिन आप ना बेमतलब का बहुत कुछ मान के बैठे। मतलब कि कुछ नया नहीं चल रहा है आपके दिमाग में? हैं? वैसे भी आपको पता चल ही गया होगा कि आपके हर बार का काट है हमारे पास। आपने हमको नजरबंद कराया, हम वहां से निकल आए। आपने पूछा नहीं हमसे कि हम निकले कैसे वहां से। अरे हर चक्रव्यूह का कोई ना कोई भेद होता ही है। अब योद्धा चक्रव्यूह टूटने पे गम थोड़ी करता है, बल्कि अगले चक्रव्यूह रचने की तैयारी करता है। अच्छा, तो अगला चक्रव्यूह कौन सा है आपका? क्या साजिश कर रही हैं बताइए। नो साजिश। अब जो भी होगा ना सीधा सीधा होगा, डायरेक्ट होगा, बराबर का होगा, आमने सामने होगा। नो साजिश। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कुछ भी कहिए आप। जो हार जीत का जो खेल चल रहा है ना हमारे बीच में, उसमें मजा बहुत आ रहा है हमको। और वैसे भी खेल में और जंग में मजा तभी है ना जब प्रतिद्वंदी जो है वो बराबर का हो या आपसे काबिल हो। तो आप मानते हैं ना कि हम आपसे ज्यादा काबिल है? नहीं, हम तो अपने आप को काबिल कह रहे थे। हाँ, आप अपने लिए बोल रहे हैं ना। आप जो अपने आप को काबिल समझ रहे हैं ना, ये भी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगा आपका। वार के लिए तैयार हो जाइए। हर वार के लिए तैयार हैं हम।
आपके हर बार का ना करारा जवाब दिया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ईंट की जगह अगर हम पत्थर ही फेंक दे, अरे पत्थर छोड़िए पहाड़ ही फेंक दे, पहले साबुत बचिएगा तब तो जवाब दीजिएगा। पहाड़ी मार दे, अरे मुंह से बम गिराना होता ना पूरा दुनिया तबाह हो गया होता मैडम। एक काम कीजिए, भाषण के टसन से बाहर निकलिए और एक्शन दिखाइए। अच्छा बाय द वे, आपके पापा का क्या हाल है नए कमरे में? खत्म है क्या? आपके दिमाग में प्रॉब्लम है? अरे दिमाग का इलाज कराइए। जुर्म भी आप करते हैं, विक्रम का हाल भी पूछते हैं। अरे विक्रम का हाल नहीं पूछ रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं ना कि हमारे वार का असर कितना हुआ है, बौखलाए कितना, जल्लाए कितना, बौराए कितना है? क्या हाल, कैसा फील कैसा कर रहे हैं वो अपना कमरा छोड़ करके दूसरे कमरे में, बताइए। डोंट वरी, हम भी मैदान में उतर चुके हैं, जंग के हर नतीजे के लिए तैयार है और हमारा लक्ष्य एक ही है, जीत और दुश्मन को घर से बाहर निकालना। वाह, बहुत बढ़िया। इस खेल में ना बहुत मजा आने वाला है छोटंकी जी। तो हम चलते हैं अपने नए कमरे में, ठीक है? अच्छा हाँ, किचन में जो भी काम वाम है ना वो फटाफट करके खत्म कर दीजिए, काहे कि हमको जाकर के किचन में बनाना है अपने लिए खास डिनर। पता है डिनर में क्या बनाने वाले हैं? खिचड़ी। और खिचड़ी के हैं 4 यार, घी, पापड़, दही, अचार। वाह। खिचड़ी के 4 यार, घी, पापड़, दही, अचार। तुम्हारे दही का रायता तो हम ही फैलाएंगे, देख लेना।